Hello बच्चों, let's read this question. So this question says you are driving along the street at the speed of 36 km per hour and 52.5 meter before reaching a traffic lights. Okay, you did notice it is becoming yellow. Okay, you accelerate to make the traffic light within the 3 second it takes for it to turn right. All right, if you speed in meter per second as you cross the intersection is 5 alpha. Okay, अगर आपकी स्पीड क्या है आपका if your speed is मीटर पर सेकंड में 5 अल्फा है at the time of the intersection. Okay, then value of the alpha की वैल्यू बतानी है. assume that the acceleration is constant है और there is no air resistance, कोई भी आपका air resistance नहीं है. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है. हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप ड्राइव कर रहे हैं अलोंग द स्ट्रीट ऑफ ए स्पीड. ओके, अलोंग द स्ट्रीट में ड्राइव करें एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, और एंड 52.5 मीटर बिफोर रीचिंग ए ट्रैफिक लाइट यू नोटिस दैट इट इज बिकमिंग येलो. वो येलो हो रही है. यू एक्सेलरेट टू मेक द ट्रैफिक लाइट विद इन द 3 सेकंड इट टेक्स फॉर टू रन रेड. ओके, 3 सेकंड बाद वो येलो से रेड हो जाएगी. ओके, तो ड्राइवर क्या कोशिश करता है कि 3 सेकंड में उस 52.5 को कवर करने की कोशिश करेगा. ओके, इफ योर स्पीड in meter per second as you cross the intersection is 5 alpha, then the value of alpha की वैल्यू बतानी है और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपका लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्या लिख सकते हैं आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन से देखिए हमें इतना पता चल गया कि जो आपकी इक्वेशंस है. ओके, इक्वेशंस जो आपकी आती है वो सारी की आपकी यहाँ पर वैलिड हो जाएगी. यानी कि देखिए हम क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ए आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है. तो आपकी जितनी भी इक्वेशन है एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजिकल टू एस और v इक्वल टू प्लस एटी, ये सारी इक्वेशंस क्या होगी आपकी वैलिड होगी. ओके, तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है. बोला है कि अलोंग द स्ट्रीट इसकी स्पीड क्या देखिए आपकी 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, आपकी इनिशियल स्पीड बोल दीजिए ये कितना देर का आपको 36 किलोमीटर पर आवर गिवन कर रखा है. ओके, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ओके, तो कितना होगा आपका 13/6 इंटू 5/18. ओके, तो उसकी वैल्यू होगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड. ओके, हमने किलोमीटर पर आवर को यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. ओके, 5/18 से क्यों कर रहे हैं देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं. एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600. तो 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 5/18 की इक्वल आता है. ओके, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड. ओके, आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 52.5 मीटर. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आपका 52.5 मीटर, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ओके, बिफोर रीचिंग ट्रैफिक सिग्नल. ओके, वो आपका येलो हो रहा था. ओके, विद इन द 3 सेकंड आके 3 सेकंड बाद देखिए वो क्या हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा. ओके, तो 3 सेकंड के अंदर हमें क्या करना है इस डिस्टेंस को क्या करना है आपको कवर करना है. ओके, तो टाइम देखिए कितना गिवन कर रखा है आपको 3 सेकंड आपको गिवन कर रखा है. ओके, और आपको बताना है कि स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी जो आपको 5 अल्फा के मल्टीपल में है और अल्फा की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन कांस्टेंट. ओके, तो देखिए बच्चों यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, आपका कांस्टेंट है. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है फाइनल वेलोसिटी बतानी. तो देखिए बच्चा कौन सी क्वेश्चन का यूज करें. ओके, हम यहाँ पर देखिए आपकी कौन सी क्वेश्चन का यूज करेंगे. हम बता सकते हैं देखिए आपका फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो हम यहाँ पर देखिए पहले क्या करते हैं एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करते हैं. किसका एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ओके, इस इक्वेशन का क्या करते हैं हम आपका यूज करते हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सब देखिए क्या लिख सकते हैं एस इजिकल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करके डिस्प्लेसमेंट देखिए कितनी है आपकी 52.5 के इक्वल है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड. ओके, ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ पूरा. हाफ इंटू एक्सेलेशन, एक्सेलेशन आपको अभी फाइंड आउट करना है. टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, और यहाँ पर भी देखिए आप टी की वैल्यू आप 3 पुट कर लीजिए. ओके, यहाँ पर हमने क्या देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू देखिए 3 सेकंड में करना है तो यहाँ पर टी को 3 पुट कर लीजिए. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों कितना होगा 52.5, यहाँ पर कितना आपका 30. ओके, 30 को इधर लेके आएंगे तो 52.5 माइनस 30 कितना होता है 22.5 के इक्वल होता है 22.5. और यहाँ से हो जाएगा देखिए आपका a इंटू 9/2 कितना होता है आपका 4.5. ओके, तो बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो आपके एक्सेलेशन हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, 45 इंटू 5 कितना होता है 225. तो यहाँ सब एक्सेलेशन कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. ओके, एक्सेलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, यू पता है टी पता है, अब आप फाइनल वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वी किसके इक्वल होता है v इज इक्वल टू आपका u प्लस एटी के इक्वल होता है. ओके, और देखिए v कितना है आपको v यही फाइंड आउट करना है. u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना आपका 3. ओके, तो बच्चों ये कितना होगा आपका 10 प्लस 15 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी. ये क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी. जब वो इंटरसेक्शन को क्रॉस करेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी आपकी 25 मीटर पर सेकंड. ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द
ये आपकी स्पीड देखिए 5 अल्फा के मल्टीपल में दे रखी है। किसके मल्टीपल है? 5 अल्फा, यानी कि आपको 25 के इक्वल दे रखा है। और आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू बतानी, तो अल्फा देखिए कितना आ गया आपके यहाँ से 5 के इक्वल आ गया। ओके, अल्फा आपका 5 के इक्वल आएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बच्चों, किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।